हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूँ। यह अपॉर्चुनिटी है सीआरपीएफ में। ठीक है, तो जो लोग भी देश सेवा की भावना रखते हैं और नर्सिंग में जा कर के फिर देश सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा नहीं कि इसमें सैलरी कम है, सैलरी बहुत अच्छी है और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। तो आज इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि सीआरपीएफ में कितनी पोस्ट्स हैं और वैकेंसी कब आने वाली है, आप लोग भर सकते हैं कहाँ से जा कर के। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा 17 जुलाई को नोटिस आई हुई थी ये। तो वही आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि सीआरपीएफ में क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा लिखा हुआ है सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 ऑफ 418 पोस्ट नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो ये लगभग 418 पोस्ट होगी और 418 पोस्ट है ये टोटल नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए पोस्ट है। तो आज इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है नोटिफिकेशंस में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिपार्टमेंट डिटेल्स। ठीक है, डिपार्टमेंट डिटेल्स देख लीजिएगा। डिपार्टमेंट कौन सा है तो सीआरपीएफ है। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट है। पोस्ट डिटेल्स की बात कर लिए तो ये नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट है। ठीक है गाइस, नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहने वाली है तो 418 है नर्सिंग की वैकेंसीज और नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसीज। एज लिमिट की बात कर लें तो 18 से 35 ईयर्स है। ठीक है, और ये एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा कैटेगरीज के ऊपर। ठीक है, तो 18 से 35 ये यूअर के लिए है। नोटिफिकेशन रिलीज डेट की बात कर लें तो जुलाई 2024 यानी कि जुलाई में नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, और जुलाई एंड में एक और नोटिफिकेशन आएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आने वाला है। तो हो मे भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जुलाई के एंड में शुरू हो जाए या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में शुरू होने वाला है। ठीक है गाइज, आगे देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड, तो अपडेटेड सुन लिखा हुआ है क्योंकि अभी एप्लीकेशन फॉर्म आया नहीं है। जब भी आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्लोजिंग डेट की बात कर लें तो जुलाई 2024 लिखा हुआ है, बट ये जुलाई और अगस्त तक जा सकता है। एग्जाम डेट की बात कर लें तो नोटिफिकेशन सुन है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसके साथ एक नोटिस आएगा, उसमें बता दिया जाएगा आपका एग्जाम कब होगा, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपकी रिजल्ट कब पब्लिश होने वाली है। हायरिंग प्रोसेस की बात कर लें तो रिटन एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। सबसे पहले आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपकी फिजिकल टेस्ट होगी। यहाँ लिखा नहीं है पर आपकी फिजिकल टेस्ट होगी। ठीक है, फिजिकल टेस्ट करने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। एप्लीकेशन मोड की बात कर लें तो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जॉब लोकेशंस ऑल इंडिया है क्योंकि ऑल इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं सीआरपीएफ में। कंट्री की बात कर लें तो इंडियन ओरिजिन्स हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट, देखिए मैंने बताया था फिजिकल टेस्ट होगा, यहाँ पर क्लियर दे रखा है। और रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिर देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है, और एक चीज़ और, इसकी जो फिजिकल टेस्ट होगी ना उतनी टफ नहीं होगी। तो जो लोग भी ऐसा सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा फिजिकल टफ होगा नहीं जा पाएंगे, ऐसा नहीं है। ग्राउंड स्टाफ ड्यूटीज़ की जो फिजिकल होती है वो अलग कैटेगरी की होती हैं और जो नर्सिंग वालों के लिए होती है उसमें बहुत सारे रिलैक्सेशंस होते हैं। तो आप आसानी से भर सकते हैं और जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट नोट कर लीजिएगा, इसी वेबसाइट पे आपकी एडमिट कार्ड भी आ जाएगी, इसी वेबसाइट पे आप फॉर्म भी भरोगे और इसी वेबसाइट पे आपकी रिजल्ट भी पब्लिश होने वाली है। क्लियर, आगे देखते हैं क्या क्या दे रखा है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, पोस्ट नेम है नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जीएनएम नर्सिंग यदि आपने जीएनएम कर रखा हो, बीएससी नर्सिंग यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, विथ इंडियन स्टेट एंड नर्सिंग काउंसिल स्टेटस यदि आपका आईएनसी से एफिलिएटेड है या फिर आपका स्टेट काउंसिल से। ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से यदि आपने एफिलिएटेड है, आपकी जो डिग्री है, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है गाइज, यहाँ पे वैसे एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं दी गई है, बट इससे को रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम आपको दे देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। हाइट क्या चाहिए, हाइट है EWS अंडर रिजर्व SC OBC इन सब के लिए जो मेल की जो हाइट है 170 सेंटीमीटर रखी गई है, फीमेल की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है गाइज, चेस्ट कंपनसेशंस की बात कर लें तो चेस्ट है EWS UR SC और OBC सबके लिए 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और फीमेल्स के लिए नॉट एप्लीकेबल है। क्लियर, तो ये रही आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट डिटेल्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे और क्या क्या दे रखा है। सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर्स की सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला था सैलरी इतनी अच्छी है कि आप पूछिए मत। सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर सैलरी की बात कर लें तो 40,000 to 50,000 इन हैंड मिलने वाला है। ठीक है, इन हैंड, इसके ऊपर से बहुत सारे आपके अलाउंस मिलेंगे। ठीक है गाइज, तो ये रही आपकी सीआरपीएफ की सैलरी जो 2024 में जो पब्लिश हुई है उसके रिगार्डिंग। अब देख लेते हैं नर्सिंग सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर्स इंपॉर्टेंट डेट्स 2024
मैंने ऑलरेडी डेट डिस्कस कर दिए हैं कि जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट्स दे रखा है लास्ट वीक ऑफ नोटिफिकेशंस अनाउंस्ड है लास्ट वीक ऑफ जुलाई, तो मे बी लास्ट वीक ऑफ जुलाई इसकी नोटिफिकेशंस आ जाए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाए, और अगस्त में आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सितंबर से अक्टूबर तक आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सारा चीज़ नोटिफाई शून दे रखा है। लास्ट डेट टू अप्लाई नोटिफाई शून, एग्जाम डेट नोटिफाई शून, इसलिए दे रखा है ना क्योंकि अभी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ नहीं हुआ है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फाइनल मेरिट लिस्ट अनाउंस डेट है जुलाई 2024 लिखा हुआ है, बट अगस्त जा सकता है, ठीक है। हाउ टू सबमिट सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर एप्लीकेशन फॉर्म। अब कैसे सबमिट करोगे जाके, सबसे पहले आप सीआरपीएफ की वेबसाइट पे चल जाओगे, ये रहा इसकी वेबसाइट, ठीक है। उस पर जाके आप क्लिक करोगे, वहाँ पे आप सारे डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद जो जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, जो जो चीज़ें मांगी जाएंगी आपसे, डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है, उसके बाद आपको सबमिट कर देनी है। क्लियर। आगे देख लेते हैं और क्या दे रखा है। एप्लीकेशन फ़ी अभी रिलीज़ नहीं हुआ है गाइज कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए, ठीक है। बट ये नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 200 से 250 ही होने वाला है, ज़्यादा इसमें क्या बोलते हैं, ज़्यादा होता नहीं है इसकी सैलरी एप्लीकेशन फ़ी। आगे देख लेते हैं और क्या क्या दे रखा है। सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर सिलेबस दे रखे हैं। सिलेबस में क्या है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है। जो भी होंगे ना, ये आपसे आपके नर्सिंग से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। नर्सिंग इट मीन्स आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस होने वाले हैं। होते सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस हैं, जनरल इंटेलिजेंस भी होता है, जनरल नॉलेज भी होता है, कुछ अर्थमेटिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, बट ज़्यादातर लगभग 70% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट से यानी कि बीएससी नर्सिंग से होंगे। हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिकल फार्मेसी देख लीजिएगा, इससे सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहने वाला है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चन रहने वाला है। मिडवाइफरी गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से क्वेश्चन रहने वाला है। हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी से क्वेश्चन रहने वाला है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन रहने वाला है। बायोकेमिस्ट्री से फिजियो रहने वाला है। नर्सिंग मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल हाइजीन, अब बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहने वाला है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन रहने वाला है। कंप्यूटर इन नर्सिंग, ठीक है, कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं हैं। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन हो सकता है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से जितनी आपकी प्रोफेशनल नर्सिंग से जितनी क्वेश्चन रहने वाली है ना, उसकी समझ लीजिएगा कि 40% सिर्फ क्वेश्चन रहने वाला है आपकी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से, ठीक है गाइज। एमएसएन और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं इसको। एमएसएन से लगभग 40% क्वेश्चन रहने वाले हैं। ड्रग स्टोर मैनेजमेंट हो सकता है, मेंटल हेल्थ हो सकता है, साइकोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा, बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा। ये आपकी प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। लगभग 70% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इसी से रहने वाले हैं। आगे देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, टूरिज्म पढ़ना पड़ेगा, आर्टिस्ट पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, डेज एंड डेट्स पढ़ने होंगे, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज पढ़ने होंगे, इन्वायरमेंटल इशूज़ होने वाले हैं, और लेटेस्ट जनरल नॉलेज होने वाला है। ये सारे क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लीजिएगा तो काम हो जाएगा। कंट्रीज एंड कैपिटल्स तो सबको पता होगा। फेमस एंड ऑथर्स, इंडियन फेमस प्लेसेस, न्यूज़ अपडेट्स, इंडियन रिवर्स, लेक्स एंड सीज, इंडियन स्पोर्ट्स लेटेस्ट अपडेट, जनरल साइंस, इंडियन पार्लियामेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ हो सकते हैं। इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में कौन कौन सा आपका टॉपिक रह सकता है। सेंटेंस अरेंजमेंट, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है गाइस, तो इंग्लिश जरूर पढ़ लीजिएगा। सब्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो सकता है, एडम्स एंड फ्रेजेज हो सकता है, और पैसेज कंपटीशन हो सकता है, पैरा कंपटीशन हो सकता है, प्रीपोजिशंस हो सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन, वोकेबलरी, ईयर करेक्शंस। वोकेबलरी यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपकी दो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या, तो एंटो यानी कि एंटोनियम्स एंड साइनोनिम्स, ठीक है गाइज। तो यदि आप वोकेबलरी पे फोकस कर लोगे तो आपका एंटोनिम क्लियर हो जाएगा, आपका साइनोनिम क्लियर हो जाएगा। ईयर करेक्शन हो सकता है, और स्पोर्टिंग ईयर हो सकता है, ज्वाइनिंग सेंटेंस हो सकता है, एंटोमी साइनोनिम्स जैसे मैंने बोला था। वोकेबलरी पढ़िएगा तो दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हो सकता है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर हो सकता है, वॉइस हो सकता है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश रिलेटेड है, जो आपकी एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। मैंने बताया था सिलेक्शन प्रोसेस की क्या क्राइटेरिया रहने वाली है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड की। तो मैंने बताया था एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसमें ऑलरेडी दिया रहेगा, उसके साथ जो नोटिस आएगा उसमें कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब भर सकते हैं, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, एग्जाम्स कब होंगे और रिजल्ट कब आएगा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो आप तक पहुंचानी थी, आपको देनी थी। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं सीआरपीएफ में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन कौन सा इंटरेस्टेड है सीआरपीएफ में जाने के लिए। क्लियर। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। प्लीज़ यदि इन्फॉर्मेशन लगी हो अच्छी तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू।